उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल में पहुंचे। गोरखपुर मंदिर में, गोरखनाथ मंदिर में जो एक हमला आज हुआ है उसमें जो घायल सुरक्षाकर्मी हैं उनसे मुलाकात की। और हम आपको बता दें कि गोरखपुर मंदिर में हुए हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी शनिवार को महाराजगंज के रास्ते नेपाल गया था। उसने महाराजगंज में धारदार हथियार खरीदा। जांच के लिए एटीएस की एक टीम महाराजगंज पहुंच चुकी है, जिसके इशारे पर हथियार खरीदा उसकी तलाश लगातार जारी है। उधर डॉक्टर्स के मुताबिक अब्बासी मानसिक रूप से स्वस्थ है। तो बड़ी खबर यह है कि जिस शख्स ने आज ये हमला बोला वो महाराजगंज में धारदार हथियार लेने पहुंचा था। जांच के लिए एटीएस की टीम महाराजगंज पहुंच चुकी है, जिसके इशारे पर हथियार खरीदा उसकी तलाश भी जारी है। उधर डॉक्टर्स के मुताबिक अब्बासी की जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल ठीक है। अब्बासी से बरामद पेन ड्राइव में मिले भड़काऊ वीडियो, जिहाद के लिए उकसाने वाले वीडियो मौजूद हैं। गोरखनाथ मंदिर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। डीवीआर से 1 महीने के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अब्बासी और अन्य संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है। आईआईटी से पढ़ा हुआ बताया जाता है कि आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियर है ये मुर्तजा अब्बास। आज हमला बोला सुरक्षा कर्मियों पर। गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे। और बड़ी खबर यह है कि शनिवार को ये नेपाल गया था, महाराजगंज के रास्ते नेपाल गया था अहमद मुर्तजा। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। संजय, जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और हैरानी इस बात की है कि आईआईटी से पढ़ाई लिखाई करने के बाद केमिकल इंजीनियर और इस तरीके का हमला दे रहा है, पुलिस क्या कह रही है? क्या कुछ जानकारी निकल कर आई है कि ये अकेले था या इसके पीछे कुछ लोग थे? देखिए शोभना, सुबह दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एडीजी एलो और होम अवनीश अवस्थी की, तो उसमें साफ तौर पर ये कि जो भी चीज़ें निकल कर आई हैं मुर्तजा से पूछताछ में, जो उसका पेन ड्राइव है, जो उसके लैपटॉप मिला है, उन सारे को खंगालने के बाद में तमाम ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे इस पूरी घटना को आतंकवादी घटना होने से इनकार नहीं किया सकता है। ये उस वक्त बड़ी जानकारी दी गई थी अफसरों के हवाले से और उसके बाद में लगातार इस पर काम चल रहा, चूँकि एटीएस, एसटीएफ के अलावा एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी एजेंसियां काम कर रही हैं, क्योंकि ये मामला बड़ा हो चुका है। इसमें कई सारे ऐसे इनपुट्स आ चुके हैं जिससे इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बहुत सारे कई और जो शातिर दिमाग है उनके होने की भी आशंका जताई जा रही है। महाराजगंज वाली बात आपने बताई कि महाराजगंज के रास्ते से नेपाल गया था और वहीं से वो बांका खरीदा था, जिससे उसने जो गोरखनाथ मंदिर था वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स पर, पीएसी के जवानों पर हमला बोला। और कई उसके ऐसी भी जानकारी है जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कई यूट्यूब पर वो ऐसे वीडियोस देखता था जिनके जरिए वो रेडिकलाइज हुआ है। पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार खंगाल रही हैं उन सीसीटीवी फुटेज को जो मंदिर परिसर में और उसके आसपास लगे हुए हैं। उन पर पूरी वॉच की जा रही कि क्या पिछले कुछ दिनों में मुर्तजा या उसका कोई साथी क्या वो यहाँ पर आते रहे, इसके अलावा किस रास्ते से मुर्तजा कल आया था और क्या पहले भी उस रास्ते से गुजरा था। तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स पर काम चल रहा है शोभना। लेकिन उससे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वो सिपाही हैं जिन्होंने जामाजी के साथ में मुर्तजा का सामना किया और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे और उन्होंने इन सिपाहियों का हालचाल लिया। ये गोपाल हैं जिन पर सबसे पहले वार किया बांके से। और गोपाल, क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? बधाई दिए और बताए कि तुम लोग बधाई के पात्र हो, और ये बताया कि तुम लोग बधाई के पात्र हो। ये बोल नहीं पा रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनकी पीठ पर सबसे पहला जो वार हुआ था इनकी पीठ पर हुआ था, इस वजह से देख सकते हैं कि आप ये पलट करके लेट पाने में भी सक्षम नहीं है। और ये गोपाल हैं और वो सामने आप देखेंगे कि अनिल लेटे हुए हैं। अनिल दूसरे शख्स थे। जब गोपाल पर हमला हुआ तो उसके तत्काल बाद अनिल मुर्तजा की ओर दौड़े और मुर्तजा को दबोचने की कोशिश की। और ये देखिए इनके हाथ पर जो ये कट है, जो प्लास्टर जिस पर लगा हुआ है, ये उस बांके के वार को रोकने के चलते इन पर लगा है। काफ़ी सारे चोटें हैं अनिल को। अनिल, क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? माननीय जी मुख्यमंत्री जी ने यही हमसे कहा कि नाम पूछे और क्या वहाँ घटना हुई यही पूछे और हाथ ठोक कर बधाई दिए, बस यही पूछे। पूरा घटनाक्रम पूछा। देखिए पैर, हट जाइए इधर से, हट जाइए। ये देखिए पैरों पर भी कितनी चोटें आई हैं अनिल के और काफ़ी ज़्यादा वार प्रहार किए इन्होंने, बर्दाश्त किया, लेकिन जूझते रहे लगातार। पैर में फ्रैक्चर भी हो गया है, लेकिन बावजूद उसके मुर्तजा से जूझते रहे और तब तक जूझते रहे जब तक उसको गिरफ्तार नहीं कर लिया गया। पिता हैं आप अनिल के, भाई हैं, क्या नाम है आपका? इधर देखिए, इधर
रामकेश। अच्छा, क्या मुख्यमंत्री जी बोले आपसे? कहें कि ठीक है, बस यही बोले ठीक है। अच्छा, तारीफ की? हम बहुत तारीफ की, बहुत तारीफ की। ये भाई हैं, परिजन भी आए हुए हैं जो घायल सिपाही हैं उनके, और मुख्यमंत्री आए, उन्होंने पूरा हालचाल लिया, डॉक्टरों से बात करी कि स्थिति किस तरह की है, पुलिस के अधिकारियों से अपडेट लिया, साथ ही साथ उनके साहस की प्रशंसा की, बहादुरी की, और परिजनों से भी बातचीत की, सांत्वना ढांढस बनाया कि परेशान ना हो। उत्तर प्रदेश सरकार उनके साथ में है। इन दोनों सिपाहियों ने बेहद बहादुरी से काम किया है, बेहद बहादुरी से एक तरह से कहेंगे तो जंग लड़ी है, और निश्चित रूप से पूरी सरकार उनके साथ में, किसी तरह की कोई परेशानी होने नहीं दी जाएगी। और इस वक्त देख सकते हैं कि पीएससी के तमाम जवान, जब उनको पता चला कि उनके साथी पर हमला हुआ है, तो जहां जिसको खबर लगी है वो सारे के सारे जवान भी यहां पर मौजूद हैं। कल शाम की घटना है, और उसके बाद आज इस घटना को लगभग 24 घंटे हो रहा है शोभना, और आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए, जबकि पहले से कोई प्लान नहीं था उनका गोरखपुर आने का। लेकिन जब उन्हें मालूम चला कि ऐसे हादसा हुआ, ऐसी घटना हुई है, आनन फानन में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, और यहाँ आने के बाद सबसे पहले अगर वो कहीं पर आए तो इस अस्पताल में आए जहाँ पर इन सिपाहियों का इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल, और संजय त्रिपाठी ने हमारी बात करवाई, जो घायल हुए हैं सुरक्षा बल के कर्मी, उनसे, और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उन सुरक्षा कर्मियों का हालचाल लेने के लिए पहुंचे। और अब ये समझना जरूरी है कि इस हमले को कैसे अंजाम दिया गया। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, क्या कुछ हुआ गोरखनाथ मंदिर में, वो रिपोर्ट देखिए हमारी। ये युवक बीच सड़क पर धारदार हथियार लहरा रहा है। सामने मुकाबला कर रहे कुछ पुलिस वाले और कुछ आम लोग हैं। युवक को काबू करने के लिए कुछ लोग पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। हमलावर धार्मिक नारे भी लगा रहा है, जिसके बारे में वीडियो बना रहा शख्स बताता है। और ये सब कुछ जहां हुआ वो जगह है गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर प्रांगण की। वही गोरखनाथ मंदिर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास है, जहां के महंत हैं योगी आदित्यनाथ, जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसी जगह पर एक युवक के धारदार हथियार लेकर हमले की कोशिश से सनसनी फैल गई। दरअसल बीती शाम 7 बजे के करीब गोरखनाथ मंदिर के दक्षिणी गेट पर पहुंचे संदिग्ध ने तैनात सिपाही से हथियार छीनने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मी जब तक संभल पाते, संदिग्ध ने धारदार हथियार से हमला करके 2 जवानों को घायल कर दिया। आरोपी को तो काबू में कर लिया गया है, लेकिन उसके बारे में जो जानकारी सामने आई, उसके बाद मामले को महज हमले की तरह नहीं देखा जा सकता। आरोपी का नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी है। आरोपी गोरखपुर का ही रहने वाला है। उसने IIT बॉम्बे में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। आरोपी के पास से दवा, लैपटॉप, पैन कार्ड और एयर टिकट भी मिला है। जो दस्तावेज हम लोग को अभी तक प्राप्त हुए हैं वो काफी ही सनसनीखेज हैं, और विवेचना के बाद से बिना विवेचना के गुणवत्ता को इफेक्ट किए हुए जो चीजें आपके साथ शेयर करनी होंगी हम तत्समय बताएंगे। पुलिस प्रशासन आतंकी एंगल से जांच कर रही है, लेकिन आरोपी के पिता ने जो कहा उससे कहानी में नया मोड़ आ गया। परिवार का दावा है कि आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं है और उसका बीते कुछ सालों से इलाज चल रहा है। ट्रीटमेंट साइन में हुआ, वहाँ पे डॉक्टर शाह करके हैं जो प्रोफेसर एंड हेड साइकेट्री डिपार्टमेंट साइन मेडिकल कॉलेज। गोरखपुर की घटना सनक है या फिर कोई साजिश, इसका खुलासा जांच के बाद ही होगा। लेकिन सीएम योगी से जुड़े गोरखनाथ मंदिर में हमले के बाद प्रशासन के कान खड़े हो गए। फिलहाल आरोपी और दोनों घायल जवानों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और हमारे साथ लगातार संजय त्रिपाठी बने हुए हैं। गोरखनाथ मंदिर में जिस तरीके से हमला बोला गया, सुरक्षा बल, जो सुरक्षा कर्मी हैं वो घायल हुए। संजय त्रिपाठी, ये कहा जा रहा है कि महाराजगंज से जाकर इस शख्स ने चाकू खरीदा, इसको लेकर क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है?
देखिए, पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है, इससे जुड़े हुए लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस का सहारा लिया जा रहा है कि मुर्तजा किन किन लोगों के संपर्क में था, उसके मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। उसका जो वो लैपटॉप मिला है वो 2 महीने पहले खरीदा है उसने, उस पर क्या क्या सर्च किया है, सर्च हिस्ट्री से जानकारी जुटाई जा रही है और इन आधार पर जो इनपुट्स मिल रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। महाराजगंज से 2 संदिग्धों को उठाया गया है और ये पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि उन दोनों की मदद से वो नेपाल गया था और नेपाल से बांका खरीदा था। बांका में आपको बताऊं कि नारियल पानी आपने देखा होगा, जो लोग बेचते हैं तो उसको जब नारियल को छीलते हैं तो उसको बांका कहते हैं, जिस औजार का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो बेहद धारदार था। और जो पुलिस कर्मियों का कहना है, मैं बात कराता हूँ, ये गोपाल हैं, पूरी घटना का ब्यौरा देंगे। गोपाल, पूरी घटना बताइए आप, घटना के न केवल पीड़ित हैं बल्कि चश्मदीद भी है, तो हमें बताइए कल क्या हुआ। कल सर हम लोगों की ड्यूटी 6 बजे से 6 से 2 थी, जिसमें हमारा एक सेक्शन मेन मुख्य द्वार पे जो लगती है, जिसमें से 2 संतरी मेन गेट पे बाएं तरफ लगते हैं और 2 संतरी पीछे मेन गेट पे उधर लगते हैं। तो मेन गेट पे मैं और मेरे साथ एक जवान अनिल पासवान था, जिसमें हम दोनों अलर्ट थे और अलर्ट होने के बावजूद एक संदिग्ध व्यक्ति अचानक एक धारदार हथियार से मेरे पीठ पे वार किया। और सबसे पहले आपकी ओर आया या आपके पहले भी किसी के पास गया था? नहीं सर, सबसे पहले मेरे ही पीठ पे वार किया और वार करने के बाद अंदर की तरफ जाने की कोशिश की, जिसको अंदर जाने से हम लोग रोकने में बिल्कुल हम लोगों से झड़प हुई और हाथापाई हुई, पटका हुआ, जिससे लगातार संघर्ष करते रहे ताकि कुछ भी हो इसे बिल्कुल। तो ये नारेबाजी भी कर रहा था, ऐसा गोपाल गौड़ से हमारी बात कराते हुए कि किस तरीके से मुर्तजा ने हमला बोला और कैसे पटकी हुई और उसके बाद उसको रोक दिया गया। घायल हुए हैं गोपाल गौड़, जिनकी ड्यूटी थी इस मंदिर के बाहर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।